पलामू में हुए बुजुर्ग दंपत्ति हत्याकांड ने प्रशासन को ही नहीं समाज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे बच्चे, उनका संगत और उनका संस्कार किस दिशा में जा रहा है। यह खबर उसी बेखबर समाज के लिए जरूरी है जिसके पास अपने कर्णधारों के लिए या तो फुर्सत नहीं है या मध्यम वर्गीय परिवार के लिए किशोरावस्था के बाद युवावस्था के दहलीज पर कदम रखने के उपरांत बालिगों को उनके हाल पर छोड़ देने का माइंडसेट बन गया है। ऊपर से आधुनिकता की चादर ओढ़े टेक्नोलॉजी ने तो दुनिया से जरूर जोड़ा, पर चंचल मन को खुली आंख और हाथों की उंगलियों के आगे सिमटते भी देखा। एक युवक ने दादा दादी कहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति को ही नहीं मारा, डिजिटलाइजेशन के पीछे भाग रही दुनिया को बता दिया कि ये सनक परिवार और समाज को ही नहीं बल्कि खुद को भी हर किसी से तोड़ रही है। मैं हूं रविशंकर और आप देख रहे हैं खबरों की पाठशाला कैपिटल न्यूज। कैपिटल स्पेशल में देखिए सनक। कैसी सनक ने ले ली दो बुजुर्गों की जान। गुस्से में आके उसने जो है पहले बूढ़े को मार दिया। युवाओं का जोश बढ़ाओ, तानों से या प्यार से, लेकिन वो उनकी बातों से लगातार इरिटेटेड था। डिजिटलाइजेशन का ये कैसा दुष्प्रभाव। लड़का भी बोलता है कि पबजी गेम खेलते थे। कब जागेंगे बच्चों के लिए अभिभावक। जो भी गार्जियन है अपने बच्चे को मोबाइल और टीवी इसका टाइम लिमिट करें। ये सवाल है सभ्य सौम्य सहयोगी पलामू के संस्कार पर। ये सवाल है आपराधिक मानसिकता से जूझते राज्य के कर्णधार पर। यह सवाल है देश में कुंठित होती युवावस्था पर। ऐसे बहुतेरे सवाल उठ खड़े हुए हैं झारखंड के पलामू जिला मुख्यालय में घटित एक नृशंस हत्याकांड पर, जिसमें झारखंड समेत देश भर के चिंतक, विश्लेषक, अभिभावक को सोचने पर मजबूर कर देगा जब आप जानेंगे कि एक युवक ने उस बुजुर्ग दंपति की हत्या निर्दयता से गला रेत कर डाला जो हर दिन उनका बेटा नाती की तरह सेवा करता था, उनकी जरूरतों को पूरा करता था, उनके बेटे तक से वीडियो कॉल पर बातचीत करवाकर उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेरता था। मगर एक युवक पर ऐसी सनक सवार हो गई कि उसने उस बुजुर्ग की हत्या कर दी, जिसकी बात वो कभी टालता नहीं था। इस कदर वो उखड़ गया कि उसके गले को रेतने में देरी नहीं की जो उस वक्त उसके लिए ही चाय नाश्ता बना रही थी। इस निर्मम हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। मृतक बुजुर्ग एक सेवानिवृत्त फौजी था। ऊपर से बेटा मुख्यमंत्री सचिवालय में कार्यरत प्रधान सचिव के आप्त सचिव पद पर। लाजमी है कि पुलिस एड़ी चोटी एक कर देगी, लेकिन इतना भी नहीं करना पड़ा। प्राथमिकी जांच में ही पता चल गया कि कौन कौन उनके घर जाता था, लेकिन अपराधियों को तोड़ने के लिए मशक्कत करने वाली पुलिस भी हैरान रह गई जब हत्यारे युवक ने बिना दबाव के सारी सच्चाई बयां कर दी। अपराध तो स्वीकार किया ही, बता दिया कि उसने किन हालातों में बुजुर्ग दंपति को अपने सनक का शिकार बना दिया। जो है वो इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं थे कि ये लड़का इन पर हमला कर सकता है। वह खुद ही इसको बैठाए, वो बूढ़ी खुद इसके लिए चाय बनाने गई और ये लगभग डेली का आना जाना था, तो वो बिल्कुल निश्चिंत थे। इसलिए जब एकाएक ये चाकू निकाल के वो मारा तो वो उसके लिए तैयार नहीं थे, तो इसलिए वो आसानी से इनको जो है लगातार 4 चाकू मारा, वो ढेर हो गए। 12 घंटे में ही पुलिस ने जिस तेजी से कामयाबी हासिल कर ली वो पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे का कमाल निकला। हालांकि पहली नजर में गार्ड पुलिस की गिरफ्त में आया जो घर के अंदर तो गया, लेकिन घटना की सूचना किसी को नहीं दी। शुरुआत में तो हर किसी को मिस्ट्री लग रही थी। पलामू में हत्याकांडों को सुलझाने एवं हत्यारों तक पहुंचने में नाकाम दिखाई पड़ने वाली पलामू पुलिस पर भी संशय न बना हुआ था। मगर सुराग तब हाथ लगा जब हत्यारे शिवम पांडे को पुलिस ने हर रोज उस घर में आती जाती कैमरे में कैद देखा। उसे हिरासत में लिया तो बिना सिकन, बिना हिचक, बिना भय के शिवम ने बुजुर्ग के हर दिन के तानों की वजह बताकर अपराध स्वीकार कर लिया। वह बुद्ध के व्यवहार से क्षुब्ध था बहुत दिनों से, और उसने जो बताया कि इस क्षोभ में आके, आउट ऑफ इम्पल्स, गुस्से में आके उसने जो है पहले बूढ़े को मार दिया और बाद में हल्ला ना हो किसी पर बूढ़ी की भी हत्या कर दी। उसके कॉन्फेशनल स्टेटमेंट के बेसिस पर हम लोगों ने डिसीज्ड का मोबाइल रिकवर किया है। जो उसके घर से उसने 40,000 रुपया लिया था वो अभी रिकवर किया है। फौजी साहब को सेवानिवृत्ति तो मिली, परंतु उनकी प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं हुआ। अकड़ में बेटे से बढ़कर रिश्ता निभाने वाले युवक को कामचोर, निकम्मा, नालायक
कह कर उससे कुंठित तो किया ही, बड़प्पन दिखाने के बजाय बड़गवारी बघाने में जान से भी हाथ धो बैठे। अपने बच्चों से दूर रहकर अपने जीवन की बनाई घर को संजोने में खुद को संजो नहीं पाए। जो गैर होकर भी अपनों से ज्यादा करता था, उसे नाश्ते के साथ नाकाबिल का तमगा और चाय के साथ लाचार बेकार बेरोजगार परिवार का चुस्की लिया करते थे, जिनके ताने खुद पर तो शिवम ने झेल लिया, मगर परिवार पर पड़ती आंच ने उसे अंदर ही अंदर कुढ़न पैदा कर दी, जिसके लिए उसकी मानसिक क्षमता प्रबल नहीं थी। यही वजह है कि बौद्धिक आर्थिक क्षमता में कमजोर शिवम पर पड़े हृदयाघात ने जोश जुनून से भरे शारीरिक क्षमता के बल पर हृदय विदारक घटना को अंजाम दे डाला। जो मोटिव उसने बताया, जो उसे इंटेंशन बताया, जो उसने रीजन बताया गुस्से का, वह बड़ा ही आश्चर्यजनक था कि वह यह भी बता रहा है कि उनसे रिलेशनशिप अच्छा था, लेकिन वह उनकी बातों से लगातार इरिटेटेड था। तो ये जरूरी है कि आजकल जो युवा लड़के हैं और जो आजकल काफ़ी, ये लड़का भी बोलता है कि पबजी गेम खेलते थे, तो आजकल मोबाइल गेम्स और बाकी समाज से जो बच्चे कट रहे हैं, केवल टीवी मोबाइल में रहते हैं, उनका इम्पल्स, उनके मनोभाव को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये हर युवा को झेलना पड़ता है। शिक्षा की गुणवत्ता में कमी या सुधार के बजाय कैरियर बनाने की जद्दोजहद से जूझ रहे युवाओं को तानों और अपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। अनुशासन तो सिखाया नहीं जाता है और अपेक्षा की जाती है कि वो हमारी उंगलियों पर नाचे। समय के महत्ता से रूबरू नहीं कराया जाता है और सुपरमैन की भांति अव्वल दर्जे का इंसान बनने की खोखली उम्मीद पाल ली जाती है। अब होगा वही जो हुआ। गले में भी इंजरी है, शरीर में भी इंजरी है, जैसे लगता है कि कोई मतलब दुश्मनी या गुस्से में किया हुआ शूटिंग भी है। मोबाइल ने दिल की धड़कनों को सीमा की कल्पनाओं में समेट कर रखा है, जहां जीवन जीने की हर स्तर को करीब से देखा समझा जाना जा सकता है, मगर जिया नहीं जा सकता। बस यही उलझे सपने आंखों के सामने तो होते हैं, मगर हकीकत से कोसों दूर होते हैं, जिसके शिकार युवा होते जा रहे हैं। इंटरनेट पर मौजूद कंटेंट भले ही समाज की सच्ची घटनाएं दिखाते हैं, मगर उनको चाव से देखने की रुचि ने ऐसे कंटेंट की भरमार कर रखी है जो सोशल मीडिया पे आमतौर पर सर्च करते ही दिखने लगती है। यही वजह है कि नासमझ, नादान, नौनिहाल रिश्तों की परख एवं परिवार का सहयोग को महसूस नहीं कर पाते। बस उनके लिए तो जिंदगी एक पबजी गेम बनकर रह जाती है, जो कुंठित मन को मार धाड़ लूट मार चाहत के लिए कारनामे करने को प्रेरित करती है, जिसे हीरोपंथी या कहें बलशाली बनने की मानसिकता में तब्दील हो जाती है। आजकल जो युवा लड़के हैं और जो आजकल काफ़ी, ये लड़का भी बोलता है कि पबजी गेम खेलते थे, तो आजकल मोबाइल गेम्स और बाकी समाज से जो बच्चे कट रहे हैं, केवल टीवी मोबाइल में रहते हैं, उनका इम्पल्स, उनके मनोभाव को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो निश्चित ही है कि हम ये अपील करेंगे कि जो भी गार्जियन है, हम अपने बच्चे को मोबाइल और टीवी इसका टाइम लिमिट करें, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में न उलझने दें। बाकी जो लार्जर सोसाइटी है, घर के मेंबर, पड़ोसी, उनसे जो है उनका इंटरेक्शन बेहतर हो, ताकि वो एक स्वस्थ मानव निकले। कई बार हम लोग देख रहे हैं कि बहुत छोटी छोटी बातों के लिए युवा लड़के कोई बड़ी बड़ी क्राइम कर रहे हैं। महामारी के दौर ने इतना तो सिखा दिया कि डिजिटलाइजेशन की दुनिया में सुविधा है, मगर संवेदना नहीं है। शिक्षण संस्थानों से लेकर बढ़ती व्यवस्थाओं के बीच इतना तो सबक मिल गया कि मानवता को बचाए रखने के लिए समाज को बनाए रखना जरूरी है, वरना सामाजिकता ही नहीं रही तो मानवता भी नहीं बचेगा। फिर जहां दिल नहीं धड़केगा, वहां सीएम जैसा क्रूर, निर्दयी, निर्मम हत्यारा ही बनेगा। सहयोगी तनु नागरे के साथ एपी लकी, ब्यूरो कैपिटल न्यूज। इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति न हो, क्या इसके लिए समाज चेतेगा? क्या शिक्षा के स्तर को संस्कार से जोड़ा जाएगा? क्या मानवीय मूल्यों को स्थापित करने में तथाकथित समाजसेवी, बुद्धिजीवी, प्रबुद्धजन और सामाजिक कार्यकर्ताओं की फौज काम करेगी, जिससे कोई बच्चा एकांकी न हो, जिससे कोई हत्या, छेड़खानी, चोरी जैसी घटना को अंजाम देने की कोई जरूरत न करे? सभ्य समाज के सामने 18 साल का शिवम सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमें समाज को बदलना होगा, बुजुर्गों को बड़प्पन दिखाना होगा, अभिभावकों को बच्चों के क्रियाकलापों पर गहरी नज़र बनाए रखनी होगी, वरना इस खबर का कोई मतलब नहीं। जानेंगे नहीं तो जागेंगे कैसे? जागते रहना है तो देखते रहिए कैपिटल न्यूज। हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, जिम्मेदारी भी निभाएंगे और अपनी जवाबदेही भी तय करेंगे। क्या आप भी? तो फिर देर न करें, दिनचर्या में शामिल करें अनुशासन और संस्कार। यही तो है पलामू की कायाकल्प का एकमात्र आधार। रविशंकर का नमस्कार।